हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 5वां श्लोक 56 नंबर श्लोका को करने जा रहे हैं। 2.56 नंबर श्लोका। इससे पहले हमने जो श्लोक किए उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने देखा कि स्थित प्रज्ञ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? स्थित प्रज्ञ, उसको उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो दिखता कैसे है, वो कैसे उसका बिहेवियर है। दिखता नहीं इन द सेंस जैसे बॉडीली फीचर नहीं पूछ रहे, बिहेवियर क्या है स्थित प्रज्ञ का। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो जीवन में जो सुखद और दुखद घटनाएं आती हैं उनकी तरफ रिएक्ट कैसे करता है। फिर वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाता कैसे है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से रोकता कैसे है खुद को। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सी जगह पे अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है, किस जगह पे इंद्रियों को लगाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पढ़ लिया। 2.55 में हमें आंसर मिल गया। स्थित प्रज्ञ का जनरल बिहेवियर क्या है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, क्या उसके लक्षण है। लक्षण ये है कि उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, मेटीरियलिस्टिक डिजायर नहीं होती, उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छा होती है। आध्यात्मिक तौर पे तो प्रोग्रेस करना चाहता है लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं होती। ये तो उसके जनरल बिहेवियर हो गए, उसके सिम्टम हो गए, लक्षण हो गए। अब स्थित प्रज्ञ खुशी और गमी में कैसे रिएक्ट करता है उसका आंसर हमें मिलेगा श्लोका नंबर 2.56 और 57, इन दो श्लोकों में। तो श्लोका 2.56 पे चलते हैं। ये श्लोका है, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतसप्यः वीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। इसमें सबसे पहला वर्ड आया दुखेषु। तो दुख कितनी प्रकार के होते हैं? दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं? त्रयताप इसको कहते हैं। सबसे पहले स्थित स्थित धीर मुनि। स्थित धीर मुनि को हम समझ लेते हैं। स्थित धीर मुनि कौन होता है? स्थित धीर मुनि वो होता है जिसकी मति, जिसका मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लगा हुआ और भगवान कृष्ण को ही वो सर्वे सर्वा मानता है। वो मानता है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, वही परम सत्य है। उस मुनि को, उस जो भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो साधु संत की बात ही हो रही है, जिसने भी वासुदेव को सर्वे सर्वा मान लिया कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, वो क्या हो गया? वो स्थित धीर मुनि हो गया। ठीक है, स्थित बुद्धि वाला मनुष्य हो गया, स्थिर मन वाला मनुष्य हो गया। अब इसके बाद शब्द आया है दुखेशु। तो दुख कितनी प्रकार के होते हैं? दुख होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से दुख होते हैं? 3 प्रकार के दुखों में सबसे पहला दुख जो है वो है आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। ये 3 प्रकार के दुख हर एक मनुष्य की लाइफ में आते हैं, चाहे वो इन दुखों को चाहे या ना चाहे, ये तीनों दुख उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे। आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? आध्यात्मिक क्लेश क्या होते हैं? आध्यात्मिक क्लेश होते हैं शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख। अब शरीर के दुख कौन कौन से हैं? शरीर के दुख हो सकते हैं जैसे किसी का शरीर में डायबिटीज है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो गया है, कुछ भी शारीरिक कष्ट, बॉडी पेन कर रही है, ये सब क्या है? ये शारीरिक कष्ट है। ये सबकी जिंदगी में आएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बीमार ही ना हुआ हो, जिसको कभी कोई शारीरिक कष्ट ही ना आया हो? कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये शारीरिक कष्ट आने ही आने हैं। उसके बाद क्या होता है? मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट हमें डिप्रेशन है, स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा कामनाएं हैं मन में, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, गुस्सा आ जाता है। ये शारीरिक और मानसिक क्लेश है जिनको आध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। आत्मा को दुख देते हैं आध्यात्मिक क्लेश। उसके बाद आते हैं आदि दैविक। आदि दैविक क्या होते हैं? ये हमने पढ़ लिया। आध्यात्मिक क्लेश 2 प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। शरीर के रोग हो गए आपके दैहिक दुख, और मानसिक ताप जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, या फिर जो मानसिक ताप मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद आते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या होते हैं? जो दूसरे जीव हमें देते हैं। आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ आपसे घृणा करने के लिए बने हैं?
वो सिर्फ आपसे नफरत करेंगे, चाहे आप कुछ करो चाहे आप ना करो, चाहे आपने उनका कुछ बिगाड़ा चाहे नहीं बिगाड़ा, वो आपसे घृणा करेंगे ही करेंगे। दुख की बात है ना ये। और जैसे किसी दूसरे ने हमें दुख दिया, जैसे मच्छर काट गया, रात को हम सो रहे थे, तो क्या कर सकते हैं, वो काट गया, अब नींद नहीं आ रही है, हमने मतलब अपने शरीर और मन से हमें कोई दुख नहीं मिल रहा, कोई दूसरा जीव हमें दुख दे रहा है, किसी ने हमें कोई बुरा बुला भला बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया हमारे बारे में, तो हम लोग कितने दुखी हो जाते हैं। जो दूसरे जीवों के कारण दुख मिल रहे हैं वो हो गए आदि भौतिक क्लेश। फिर हो गए आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश क्या होते हैं? जो दैविक रीजनों से आते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोरोना आ गया, फ्लड आ गई, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो इन दुखों को सहना ही पड़ेगा। ये 3 प्रकार के दुख हैं जो हर एक मनुष्य की जिंदगी में आते ही आते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, कोई इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। दुखेशु भी सिर्फ समझ आ गया हमें, अब दुख का मतलब क्या है, स्थिर स्थिर मुनि का भी समझ आ गया। कौन सा मुनि स्थिर है? जो भगवान को ही सर्वे सर्वा मानता है। भगवान किसको? भगवान कृष्ण को। ठीक है, अब 3 शब्द हो रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा। वीत का मतलब होता है फ्री। फ्री किससे? मुक्त। मुक्त किससे? राग भय क्रोध से। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब डर, और क्रोध मतलब एंगर। मीनिंग समझ आ गए सब जो हमने शब्द यूज किए। अब हम अपने श्लोका पे चलते हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। नहीं, इसका ना मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत लिख लिया, ये गलत कॉपी हो गया। मैं आपको ना उसमें से पढ़ देती हूँ, भगवत गीता से इसका अभिप्राय पढ़ देती हूँ। 2.56 का, जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन माय भगवत गीता। तो 2.56 का अर्थ है कि जो त्रय तापों के होने पर मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति के भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि वाला मुनि कौन? जिसने भगवान कृष्ण को सर्वे सर्वा माना। और त्रयताप कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ठीक है, और भय, क्रोध और आसक्ति तीनों से मुक्त है, अटैचमेंट भी नहीं है, भय भी नहीं है, और उसको क्रोध भी नहीं आता। जो ऐसा मनुष्य है वो स्थिर मन वाला कहलाएगा। क्लियर हो गया? मतलब क्या सिम्टम है, जो सुख की सिचुएशन आती है, दुख की सिचुएशन आती है, उसमें जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या करता है? जब सुख आता है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, दुख आने पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। वो ऐसा समझता है कि अगर मुझे कोई सुख मिला है तो मैं इस सुख के लायक नहीं था, ये तो भगवान कृष्ण की मर्जी है, दया है कि मुझे सुख दे दिया, मैं तो इसके लायक बिल्कुल नहीं था। और अगर उसके जीवन में कोई दुख आता है, वो ये समझता है कि मेरे जीवन में ये जो दुख है बहुत ज्यादा आना चाहिए था, भगवान ने डिस्काउंट करके मुझे बहुत थोड़ा सा दुख दिया है। अगर उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, वो ये सोचेगा कि इस टाइम पे मेरी पूरी टांग कट सकती थी, ये तो शुक्र है भगवान ने सिर्फ फ्रैक्चर कर दिया। वो हमेशा अपने दुख को ऐसा मानता है कि मेरे पाप इतने ज्यादा है कि मुझे दुख ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान कम दे रहे हैं। और जब सुख आएगा, थोड़ा सा भी सुख आएगा, जरा सा भी सुख, वो सोचेगा मैं इसके काबिल नहीं हूं, ये तो भगवान की कृपा है कि वो मुझे सुख दे रहे हैं। इस प्रकार का होता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। मतलब दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं। मनोभाव क्या है? मनोभाव इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों आना था यहाँ पे, तीनों तापों के संघार से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में मानता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी दुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। सुख में भगवान को क्रेडिट, दुख में ऐसा मानना
कि मैं इसी मेरे कर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया स्थित प्रज्ञा क्या करता है सुख और दुख में। आगे चलें। नेक्स्ट श्लोका है 2.57। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अब हमारी क्या अभी सिचुएशन है राइट नाउ, अगर हमें कुछ अच्छा मिला तो वी विल बी वेरी हैप्पी, कुछ बुरा मिला तो हमें बहुत घृणा हो जाती है उससे। आप मार्केट से कोई कपड़ा खरीद के लेके आए, सपोज एक सूट खरीद के लेके आए, अब बहुत खुश हो कि मैंने मार्केट से बहुत अच्छा सूट खरीद लिया है। घर आए, आपने देखा जैसे ही एक बार वॉश किया वो सारा का सारा खराब हो गया। अब आपको गुस्सा आ रहा है, उससे नफरत होगी कि ये मैंने क्या खरीद लिया, है ना। तो कुछ अच्छा हुआ, जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके साथ उसकी कोई अटैचमेंट नहीं, उससे वो खुश नहीं होता। और कुछ बुरा हुआ उससे वो घृणा नहीं करता। हमें कुछ हमारी जिंदगी में दो प्रकार के लोग हैं ना, कुछ अच्छे आएंगे कुछ बुरे आएंगे, कुछ हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे। जो अच्छे लोग होते हैं हम उनसे अटैच हो जाते हैं, हम उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। जो बुरे लोग होते हैं हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा होता है वो ऐसा नहीं सोचता। वो कैसे सोचता है, अब किसी ने हमारे बारे में अच्छा बोला, ये हमारे लिए सुख की घटना है ना, किसी ने बुरा बोला वो दुखद परिस्थिति है हमारे लिए। अब जो स्थित प्रज्ञ है वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, हमारा तो हमने बता दिया कि भाई हमें तो गुस्सा आ जाएगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला तो क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, है ना। या किसी ने जरा सा आपकी तारीफ कर दी, तो सपोज आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, तो पार्टी में कोई बंदा आपको कहता है कि आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना, और आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है ना, आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और लास्ट में वो बंदा बोल दे लेकिन। अब जो उस बंदे ने पहले तारीफ करी कि भाई आपका मेकअप अच्छा, आप अच्छे दिख रहे हो, आपकी स्माइल अच्छी, आपकी साड़ी अच्छी, वो सारी बातें साइड में हो जाएंगी। अब आपका ध्यान कहाँ पे आके टिक जाएगा, लेकिन के ऊपर। कि लेकिन के बाद वो बंदा क्या कहना चाहता है। अब उस बंदे ने सपोज आपको बोल दिया किसी ने कि भाई आपकी सैंडल अच्छी नहीं है, अब पूरी पार्टी का आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। आप चाहे कितने भी सुंदर क्यों नहीं लग रहे हो, आपका ध्यान वहीं पे चला जाएगा। जो उसने बुराई की, उसने 100 अच्छाइयां करी, वो आपके किसी काम की नहीं है। तो इस ढंग से हम सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं। अब जैसे सपोज करो किसी के घर में वोडाफोन का टावर लगा है, या किसी के घर में एयरटेल का टावर लगा है, तो वो कौन से सिग्नल को कैच करेगा। एयरटेल का टावर एयरटेल के सिग्नल को कैच करेगा ना, वोडाफोन का वोडाफोन के करो सिग्नल को कैच करेगा। तो इसी प्रकार इतने जन्मों में जो हमारे जन्म हुए, जब से इस जन्म में हमने धरती पर आए हम लोग, हम शुरू से नेगेटिव की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। कोई भी हम काम करेंगे सबसे पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं कि इस काम में नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। हम मतलब पॉजिटिव के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो जब हम अपने आप को ये सोच सोच के नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को नेगेटिविटी का हम लोगों ने एक टॉवर बना लिया, तो हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे ना। लेकिन स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या करता है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य ये सोचता है कि जो मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है ना, मैंने पिछले जन्म में पक्का इसके बारे में गलत बोला होगा। जो कुछ अच्छा बोल रहा है ना, वो तो बस भगवान की दया है, मेरे में कोई गुण नहीं, वो अच्छा बोल रहा है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डाकिया है, डाकिया आपके घर पे आकर कोई आपको तार देता है, टेलीग्राम देता है। वो कहता है कि भाई ये उसमें लिखा है कि आपके किसी निकट संबंधी की डेथ हो गई। तो आप क्या करते हो, आप जूता लेके डाकिए को थोड़ा ना मारने के लिए दौड़ पड़ते हो कि ये क्या तुमने न्यूज दे दी, मेरे जो रिलेटिव की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से हुई है, तुम ये न्यूज लेके आए हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो एक मैसेंजर है, उसने तो एक मैसेज आपको दिया है, वो थोड़ा ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी प्रकार अगर कोई बैंक का कैशियर है, वो आपको कैश दे, आप वहां पे बैंक से पैसे निकलवाने गए, उसने आपको कैश दिया, आप उसके पैर थोड़ा ना पकड़ते हो कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना धन दे दिया, क्योंकि वो तो आपके अकाउंट का था। तो हमारे जीवन में जो ये बुरे लोग आ रहे हैं या अच्छे लोग आ रहे हैं, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। वो हमारे बारे में गलत नहीं बोल रहे, वो बेचारे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो हमने पिछले जन्म में उनके प्रति कोई अपराध किया था, कोई पाप किया था। अब वो इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं हमें पाप का फल देने के लिए। एक लाइन होती है,
एवरीवन इज फोर्स्ड टू बिहेव द वे ही और शी बिहेव्स। मतलब हर व्यक्ति जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है वो उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाधित है, वो फोर्स्ड है। क्यों फोर्स्ड है? क्योंकि उस पिछले जन्म में सपोज किसी ने अपने भाई को बहुत गालियां दी, बहुत उसके साथ बुरा भला किया, उसकी संपत्ति हड़प ली। अब वो इस जन्म में उसके भाई के रूप में आके मिला और उसको गाली गलौज देता है, उसका बुरा सोचता है, उसका सारा धन हड़प लेता है। तो वो क्या कर रहा है? वो तो पिछले जन्म का कर्म ही आपको वापस कर रहा है ना, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। वो तो बेचारा बाधित है। वो तो आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किया, वो तो इंस्ट्रूमेंट बन के आपका बदला चुका रहा है पिछले जन्म के पाप कर्म का। अगर सपोज किसी सास बहू में झगड़ा है, बहू सास को कुछ कहती है, सास बहू को कुछ कहती है, तो वो अपनी मर्जी से तो थोड़ा ना कह रही है। पिछले जन्म में हमने उनको कुछ बुरा बोला होगा तो इस जन्म में वो कह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो पिछले जन्म में आप हस्बैंड रहे होंगे या आप वाइफ रहे होंगे, आपने अपने हस्बैंड के साथ बुरा बिहेव किया होगा वाइफ के साथ, इस जन्म में वो बदला ले रहे हैं। तो उनकी उनसे घृणा क्यों करें? कैसे हम उनसे घृणा कर सकते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में इतना गलत बोलता है, मुझे रोज दुख देने के लिए सुबह उठता है और मेरे को मेरे बारे में गलत बोलता रहता है। वो सिर्फ मैसेंजर है। जो हमने पिछले जन्म में किया वो एज इट इज वो कटोरा लेके हमारे सामने खड़े हैं, हमारे पापों पुण्यों का। तो वो गुस्सा क्यों आना चाहिए? नहीं गुस्सा आना चाहिए। एक तो इस एग्जाम्पल से हो सकता है आज के बाद हमारा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो कि कोई बात नहीं, किसी से घृणा नहीं करनी, हमें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? एक स्टोरी है। एक बार एक राजा होता है। उस राजा के पास एक आदमी आता है और बोलता है महाराज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। राजा कहते हैं क्या हो गया? तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जो भी देखो मेरे बारे में बुरा ही बोल रहा है, बुरा ही बोल रहा है। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम के ऊपर, तो मैं बहुत परेशान हो गई सिचुएशन से। राजा को समझ आ जाती है कि भाई इसका दिमाग ना नेगेटिविटी में ज्यादा जा रहा है, लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सुनने लग गया है। तो राजा क्या करता है, एक तेल से भरा हुआ बड़ा सा इसको पोट देता है और कहता है, ऐसे कटोरा सा देता है उसको, उसको कहता है पूरे राजमहल का चक्कर लगा के आओ, लेकिन इसमें से एक भी बूंद तेल की बाहर नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो कहता कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा कहता। अब वो व्यक्ति डर जाता है, उसको लगता है कि जो लोग दुख दे रहे थे वो तो कोई बात नहीं, सिर्फ बोल ही रहे थे, राजा तो बिल्कुल ही पागल है, ये तो मरवा देगा मुझे। वो हाथ में वो पॉट लेके जाता है और बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलता है, बड़ी मुश्किल से पूरे राजमहल का चक्कर काट के आता है। फिर उसकी सांस में सांस आती है और राजा को आके बोलता है कि महाराज देखिए मैंने एक भी बूंद तेल की नीचे नहीं गिरने दी। अब व्यक्ति क्या, वो राजा बोलते हैं कि जब तुम राजमहल में जा रहे थे इधर उधर, तो सैनिक या और लोग जो राजमहल में थे वो तुम्हारे बारे में अच्छा बुरा कुछ बोल रहे थे? तो व्यक्ति कहता महाराज मुझे तो अपनी जिंदगी की टेंशन थी, मेरे पास कहाँ इतना टाइम थी कि मैं उन लोगों की बैठ के बातें सुनूं कि वो मेरे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं कि बुरी बात। मैं फोकस मेरा पूरा का पूरा वो तेल के कटोरे में था कि इसमें से तेल ना बाहर निकल जाए। तो राजा कहते हैं यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब आप फोकस्ड होते हो किसी काम को लेके, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम में लगा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पे फोकस्ड होना पड़ेगा। अब जब आप भक्ति में नहीं आए थे तो क्या करते थे? सपोज मूवी देखने गए, मॉल गए, पार्टीज कर ली, वो कर ली, तो लोग क्या आपके बारे में तब अच्छा बोलते थे? नहीं। फिर आपने क्या किया, उस सारे माहौल को छोड़ दिया, फिर आपने मंदिर आना शुरू कर दिया। आपको क्या लग रहा है लोग अभी आपके बारे में अच्छा बोल रहे होंगे? नहीं। जिसने बातें बनानी है वो तो बनाएगा ना, वो तो बोलेगा बड़े भक्त आए, बड़े ऐसे बन रहे हैं। तो हमें फोकस्ड रहना है, हमेशा फोकस्ड। जब आपका फोकस ठीक है ना, तो जीवन में जो मर्जी बंदा आपके बारे में जो मर्जी बोलता रहे, आपको परवाह ही नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, आधी दुनिया को पसंद होंगे, आधी दुनिया को वो नहीं पसंद, तो सारा दिन सिर पकड़ के बैठ जाए, हाय हाय उसने मेरे बारे में ये बोले, उसने मेरे बारे में ये बोले। उनको पता है ना कि मुझे देश चलाना है भाई, मुझे और भी 36 काम है, मेरे को ये थोड़ा ना फर्क पड़ता है कौन बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन हमारी हालत ये है कि किसी इंसान ने अगर हमारे बारे में जरा सा बोल दिया, वो तो 1 मिनट में बोल के साइड पे हो गया। अब हम पूरा दिन उसकी बात पे कंटेम्पलेट करते हैं, मुझे ऐसा क्यों बोल गया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, वो मुझे ऐसा कैसे बोल गया। हम कैसे हैं अगर इसका पता करना है ना, तो उन लोगों से पूछो जो हमसे बहुत दुखी हैं, वो आपका मतलब पूरा चिट्ठा आपके सामने रख देंगे कि आप यहाँ पे भी गलत हो, यहाँ पे भी गलत हो। कोई इंसान अपने आप को गलत मानता नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम परफेक्ट हैं? परफेक्ट तो भगवान कृष्ण थे, तो इसका मतलब हमें गलतियां हैं ना, बस हमें दिखाई नहीं देती।
वी आर ट्राइंग टू करेक्ट अदर्स, वी नेवर ट्राई टू करेक्ट अवरसेल्व्स। तो जब भी कुछ बुरा होता है तो क्या सोचना है कि मेरे ही कर्म, ये बंदा जो मुझे गाली दे रहा है ये सिर्फ बेचारे के निमित्त बन के आ गया, तो डाकिया है, ये क्या करे, ये तो चिट्ठी देने आया है, ठीक है, चिट्ठी तो मेरे कर्मों से ही आई है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हमेशा लाइफ में। जब भी कोई काम करो पूरे फोकस के साथ, लोग क्या कह रहे हैं कोई परवाह ना करो, ठीक है। आगे चले तो इसी प्रकार करता है स्थित प्रज्ञ। क्या करता है, दुख में अगर कोई अच्छा शुभ फल की सॉरी अगर किसी उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ को कोई शुभ फल मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया, तो वो पार्टियां नहीं करता कि मुझे अच्छा मिल गया, मुझे अच्छा मिल गया। और अगर कोई बुरा उसके साथ कुछ हो जाता है तो घृणा नहीं करता कि हाय हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जरा सा हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो 16 माला भी कर रहा हूँ, मैं तो मंदिर में भी जा रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो आएंगे, रिएक्शन उसका चेंज करना है हमने, राइट। आगे चले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ स्थित प्रज्ञ डिसएंगेज हिज सेंसेस। अब वो जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे हटाता है। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इतनी सारी चीजें दुनिया में अवेलेबल हैं, मूवी है, मॉल है, गॉसिप है, बहुत कुछ है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए दुनिया में भरा पड़ा है। जब वो चीजें उसके सामने आती हैं वो करता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसको रिएक्ट नहीं सॉरी डिसएंगेज करता है अपनी सेंसेस को। तो इसके लिए 6 श्लोक हैं 2.58 से लेके 2.64 तक। तो 2.58 पे चलते हैं सबसे पहले। यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें क्या कहते हैं भगवान, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उस तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। अब भगवान, मैंने बताया था ना हमेशा नेचर से एग्जाम्पल देंगे, पिछली बार कौन सी एग्जाम्पल दी थी, समुद्र की और नदियों की, है ना, जलाशय की, जलकूप की एग्जाम्पल दी थी भगवान ने कि जब बड़े से जलाशय से सारे आपको कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो छोटे छोटे कूपों की क्या जरूरत है। अब भगवान कछुए की एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कछुआ होता है जब भी उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब उसको लगता है कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, कोई मुझे मारने वाला है, कोई मुझे हर्ट करने वाला है, तो कछुआ क्या करता है, वो अपने सारे जो भी उसके बॉडी पार्ट्स है ना, अपने लिम्स को सारे को अंदर वो कर लेता है, संकुचित कर लेता है, अपनी खोल के भीतर अपने अंगों को छुपा लेता है। आपको सिर्फ ऊपर से उसकी खोल दिखेगा, शेल दिखेगा, आपको कछुआ नहीं नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा बस कोई शेल पड़ी है, ठीक है। तो जैसे ही उसको लगा कि खतरा आने वाला है, अपने अंगों को अंदर समेट लिया अपनी बॉडी के, और जैसे उसको लगता है खतरा टल गया फिर सारे अंगों को बाहर कर देता है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ क्या करता है, जैसे ही उसके सामने सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें आती हैं, कुछ भी आ जाए, तो वो अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। जैसे सपोज करो आपका आप भक्ति में आए, अब भक्ति में आएंगे एक काम तो पक्का होएगा कि आपको ये फिल्में, ये टीवी सीरियल, ये तो अच्छे लगने बंद हो जाएंगे, पक्का भी नहीं बंद हुए तो थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। अब सपोज आप रह रहे हैं आपके कमरे में, सपोज आप भक्ति में है, आपके हस्बैंड भक्ति में नहीं है या बच्चे भक्ति में नहीं है, तो उन्होंने कोई मूवी लगा ली, कुछ भी लगा ली, कोई वायलेंट मूवी लगा ली, कुछ भी, तो अब आपका मन नहीं कर रहा, अब कमरा भी सपोज है कि, तो क्या करो, भाग जाओगे उस कमरे से, अब बच्चों ने तो देखना है, उनको तो नहीं ना रोक सकते। तो उस समय क्या करता है वो बंदा, अपना मन उस मूवी से हटाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबके पास 4-4 बेडरूम वाले घर होंगे, है ना। तो उस समय बच्चे देख रहे हैं, उनको देखने, तो अपना मन वहां से हटाता है वो इंसान। तो इसी प्रकार जब स्थित प्रज्ञ के पास कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज आ जाती है, सपोज उसको रसगुल्ला पसंद है, अब वो गया शादी में, अब उसके सामने बहुत सारे रसगुल्ले पड़े हैं, लेकिन उसको पता है कि इसको भोग नहीं लगा हुआ, तो चाहे जितने मर्जी उसके सामने रसगुल्ले पड़े वो खाएगा नहीं। जैसे कछुए ने अंदर कर लिया ना अपनी इंद्रिया, अपनी जीभ को अंदर कर लेगा वो कि पड़े हैं लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। और जैसे ही वो मंदिर में आया और उसके सामने उसको मिला लड्डू, अब उसकी जीभ बाहर आ जाएगी, अब वो खा लेगा, ठीक है। तो जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें आती हैं या जैसे ही उसको भौतिक चीजें नजर आती हैं, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है,
भले ही उसके सामने चलो कोई ऑफर आ रही है, कुछ सेल की ऑफर आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो सोचेगा मेरे पास ऑलरेडी अलमारी में इतने कपड़े पड़े हैं, मैं क्यों ये एक्स्ट्रा 2 कपड़े ला के अंदर रखूं। वो अपनी इंद्रियों को समेट लेगा, ठीक है। और जब बात होएगी हमने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े खरीदने हैं, वो जाके 1 नहीं 2 ले लेगा, 4 ले लेगा, और देख देख के लगेगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को क्या पसंद आएगा पहनने के लिए। तो जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो पूरी इंद्रियों को खोल देगा, ठीक है, कछुए की भांति। और जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें सामने आएगी, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेगा, उनको कंट्रोल कर लेगा। क्लियर हुआ? अच्छी, आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रजं रसोप्ययस् परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये है 2.59 नंबर श्लोका। इसमें क्या कहते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब हमने बहुत कुछ देख लिया, स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ा कि भाई वो दुख में खुश नहीं होता, और अगर उसके सामने कोई विकट परिस्थिति आ गई तो वो उससे दुखी नहीं होता है, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, प्रभु की सेवा करने की बात आती है तो इंद्रियों को खोल देता है ना, ज्यादा हर्षित नहीं होता, ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता, घृणा नहीं करता, ये सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो चाहे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन मन में इच्छा रह जाती है फिर भी। कैसे समझेंगे, जैसे डायबिटीज का पेशेंट होता है, तो उसको डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब से तुमने शुगर नहीं लेनी है। अब चाहे डॉक्टर ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुमने शुगर नहीं लेनी, लेकिन उसके मन में तो इच्छा रहती है ना शुगर लेने की। इच्छा थोड़ी ना खत्म की जा सकती है ना। जैसे आप सपोज करो कहीं जाते हो घूमने की बार, आपने देखा होगा अगर कहीं घूमने जाते हो कि कहीं कहीं पे ना जंगल में आग लगी होती है, और आग लगने के बाद क्या होता है कि वो वहां पे सब जल जाता है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते। लेकिन अगर 2-3 साल के बाद फिर से उस रास्ते पे जाओगे तो आप देखोगे फिर से वो जंगल हरा भरा हो गया, जहां पे आग लगी हुई थी फिर से वहां पे पेड़ पौधे आ गए। वो कैसे आ जाते हैं? क्योंकि जो बीज है, बीज तो अंदर है ना, बीज नहीं खत्म होते, ऊपर ऊपर से सब कुछ जल गया लेकिन बीज अंदर से खत्म नहीं हुए। इसी प्रकार चाहे ऊपरी तौर पे हम बोल दें कि भाई ठीक है हमने सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दिया, लेकिन मन में इच्छा तो बनी रहती है ना। अब रसगुल्ले देख लिए, ठीक है, पता भोगने लगे हुए, तो जैसे ही सामने आए सारे जो हमारे श्लोक हैं, सारा भगवत गीता का ज्ञान, सब कुछ, सारी कथा साइड में, रसगुल्ला मुंह के अंदर, और पता ही नहीं लगता रसगुल्ला कब मुंह में चला जाता है। तो अभी ना एक मैसेज आया था, नाम तो मुझे नहीं पता, मैं नाम खैर लूंगी भी नहीं कथा में, तो एक रिपोर्ट बनती होती है कि भाई किस किसने 4 नियमों का पालन किया, तो होता है ना इसको, हमें चाय कॉफी नहीं पीते। तो एक ने लिख दिया कि भाई उसमें लिखा कि भाई कहते जी मैंने चाय छोड़ दी, प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने चाय छोड़ दी, लेकिन मैं सुबह अखबार पढ़ने के लिए पिताजी के पास बैठा, और जैसे ही पिताजी के पास बैठा उनका कप पूरा था चाय का भरा हुआ, पता नहीं वो कप कब मेरे हाथ में आ गया, कब मैंने उसको पी लिया और वो कप आधा रह गया, कहता मुझे पता ही नहीं चला, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता, जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले इंद्रियों को, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है हम लोग उस सिचुएशन में भूल जाते हैं सारे ज्ञान को। क्योंकि चाहे सपोज रसगुल्ला, चलो कुछ खाना छोड़ दिया सपोज हमने, ठीक है, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, लेकिन रसगुल्ले का टेस्ट तो जीभ को पता है ना कि भैया मीठा होता है, बहुत स्वाद होता है। तो क्योंकि रस का अनुभव जीव ने एक बार कर लिया, अब वो अनुभव जीव से जा नहीं रहा, वो अनुभव हमें प्रेरित कर रहा है कि बार बार खा ले खा ले, एक खा ले, कुछ नहीं होता, कौन सा कोई देख रहा है ना। ऐसा होता है किसी के साथ? आई होप सो, मतलब मैं, जी माता जी। यस माता जी। तो क्योंकि पहले कभी टेस्ट किया ना उसको, अब वो जुबान पे स्वाद आ रहा है। अब को बंदा, आपने एक बार एक चीज देखी है, बहुत कॉमन है, जो बंदे ड्रिंक करते हैं, मैंने देवी के पास जाके कसम खा ली अगले 2 महीने तक मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, और फिर वो चौथे दिन खोल के बैठे होते हैं बोतल। क्यों? क्योंकि वो ऊपरी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन विषयों की वासना, जो काम की वासना है भोगों को भोगने की, वो तो अंदर बनी हुई है ना। तो अब क्या किया जाए? देखो, जैसे माता सपोज, जी, जो जो भगवान का नाम ले रहा है ना, वो ही परमात्मा ही देता है शक्ति कि तुम उससे वो रहो, और वैसे नहीं हाँ बिल्कुल वैसे नहीं देता है होता। शक्ति। एग्जैक्टली। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपको रोज बिस्किट खाने को मिलता है, एक पार्ले जी का बिस्किट खाने को मिलता है, और एक दिन आपको पूछा जाए कि आपने पार्ले जी खाना है या आपने रसगुल्ला खाना है, आप क्या चूज करोगे? बताओ। रसगुल्ला। रसगुल्ला चूज करोगे ना? क्यों रसगुल्ला चूज करोगे बताओ? वाई सो? क्योंकि मैम पार्ले जी का बिस्किट तो रोज खाते हैं, रसगुल्ला तो कई कबार। रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी है ना? यस माता जी। राइट, ठीक है। तो हम, देखो, हम विषय भोगों को पता कब छोड़ते हैं? जब हमें कोई बेटर ऑप्शन मिलती है। सपोज मेरी एक नौकरी मतलब नौकरी पे जाती हूँ मैं, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मैं उस नौकरी से रिजाइन कब दूंगी? दूसरी नौकरी कब ज्वाइन करूंगी बताओ? अब आज मेरी सपोज नौकरी लगी हुई है, मेरी सैलरी 50,000 है, मैं दूसरी नौकरी कब ज्वाइन करूंगी? पहले वाली को कब छोड़ूंगी? जब इससे जब बेटर मैम ज्यादा दूसरी मिलेगा। नौकरी पे पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली exactly. जब दूसरी में पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे तब हम पहली नौकरी को छोड़ देंगे। ऐसे ही होता है ना, कोई भी चीज जीवन में आप लगा लो, आपने बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी, फिर साल 2 साल पहनी, फिर जब नई ड्रेस आती है उसको आप साइड पे कर देते हो। ऐसे ही होता है, हर चीज में ऐसे ही होता है। वेन एवर वी गेट अ बेटर ऑप्शन इन अवर लाइफ, जब भी हमें कुछ अच्छी ऑप्शन मिलती है, हम इमीडिएटली क्या करते हैं? पुरानी ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो हम भक्ति में अपनी आदतों को कब छोड़ते हैं? जब हमें भक्ति का रस मिलता है। जिसने भक्ति के रस को एक बार टेस्ट कर लिया, फिर उसे संसारिक दुनिया की चीजें अच्छी नहीं लगती। हायर टेस्ट, बड़ा स्वाद, ठीक है। प्रभुपाद जी क्या कहते थे? जब वो फॉरेन में प्रचार करने गए तो लोग वहां पे बहुत नशा करते थे, हिप्पी थे ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तुम्हें, ये तुम नशा करते हो, ये सुबह तक उतर जाता है तुम्हारा नशा, मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा जो कभी उतरेगा नहीं, इससे भी हायर टेस्ट दूंगा। तो एक बार लोग उनके पास आते थे, फिर वो संकीर्तन करते थे, जाप करते थे, फिर उनको ऐसा आनंद आता था, फिर वो माला करनी शुरू कर देते थे। ड्रग्स तो छोड़ो, वो मीट ईटिंग ड्रिंकिंग तो छोड़ो, चाय कॉफी तक छोड़ देते थे, और कितने प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। अब जो लोग टेम्पल में नहीं आते, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कीर्तन में नाचने का क्या आनंद होता है, वहां पे नृत्य करने का, वहां पे ताली बजाने का क्या आनंद है, वहां पे बैठ के झूमने का क्या आनंद है। जो बंदा एक बार मंदिर में आके संकीर्तन का आनंद ले लेगा, वो दुनिया की किसी भी पार्टी में चला जाए, वो वाला आनंद उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो आनंद दिव्य है। हमारी आत्मा का स्वभाव है कि हमें, जब भी हमें दिव्य आनंद मिलेगा, फिर हमें भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे आपने बिस्किट खा रहे हो डेली डेली, कब तक बिस्किट खाओगे? जब तक अपने बिस्किट को खाए आपको लगा अच्छा पार्ले जी का बिस्किट ही दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आपके सामने रसगुल्ला आएगा, उस दिन आपको पता लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो कुछ भी मिठास नहीं थी, ये रसगुल्ला असली चीज है। तो जब तक हम दुनिया की चीजों में ढूंढ रहे हैं ऐशो आराम, तब तक वो चीजें अच्छी लगती हैं। एक बार भक्ति को टेस्ट कर लिया ना, दोबारा वहां जा नहीं पाओगे। कितने ही एग्जाम्पल है, खुद में आप देखो, आप इतने सारे डिवोटी ज्वाइन करके अभी क्लास में हैं, तो कितने लोग पहले सीरियल देखते थे? दोपहर का आपने कभी याद करो, आज से 10 साल पहले अपनी लाइफ, जो दोपहर में कलर्स पे, सोनी पे, ये स्टार प्लस पे सीरियल आते थे, उसमें दोपहर बीतती थी कि नहीं बीतती थी? शाम ऐसे ही जाती थी ना। और सुबह उठ के क्या करते थे? सबसे पहले चाय लेके आओ, फिर न्यूज़पेपर उठा लेते थे, फिर घर का काम करने लग जाते थे। जीवन में परिवर्तन जो हुआ, वो किसी ने आपको जबरदस्ती करवाया? वो परिवर्तन बताओ, किसी के साथ जबरदस्ती हुई? किसी ने आके नो टीवी माता का जी। रिमोट बंद किया? नहीं हुई ना। तो कैसे हुआ फिर ये परिवर्तन बताओ? भक्ति की, भगवान की मर्जी मिली है। भक्ति मिली, भक्ति में रस आया, तो पुरानी जो गलत आदतें थी छूट गई। तो आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो भक्ति करना। जिस सिचुएशन में हो, जिस अवस्था में हो, आप 16 माला नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जस्ट डू 1 माला एवरी डे। एक माला तो सबको करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। जिसको नहीं माला करनी आती, मेरा नंबर है, मेरे को मैसेज डाल दो, मैं मीटिंग में आपको बता दूंगी, 1 to 1 आपको बता दूंगी। प्लीज एक माला, जस्ट 1 माला,
ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये आप जरूर करो, एक माला। और ये एक माला ही आपके जीवन को पूरा परिवर्तित कर देगी, पूरा। देखो क्या क्या भक्ति के मेन अंग हैं कि भाई आपको भगवान के नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। अब आपका ये श्रवण तो शुरू हो गया ना, भगवत गीता सुन रहे हैं, और आप जब भगवत गीता सुन रहे हैं ऐसा मत समझो कि कोई बात नहीं, क्लास ही तो लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी तो बात है, बहुत सारी क्लासें लगाई, एक क्लास ये हो गई। आपको पता है 179 मेंबर्स देयर आर इन व्हाट्सएप ग्रुप, 179, आई थिंक मोर देन दैट। कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं इस टाइम पे? 23। क्यों 23। 23 ना, क्योंकि आपको चुन लिया गया है। अब भाई देखो, अब आपको भगवान ने चुन लिया, पीछे तो वो हटने देंगे नहीं। अब एक बार आगे हो, आप लाख हाथ छुड़ा के भागो, लाख कोशिश करो, अब वो नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही भागने की कोशिश करो, वो नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब श्रवण शुरू हो ही गया, पता लग ही गया कि भाई अब भगवान कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, फिर माला भी शुरू कर लो एक, है ना। कितने 7 मिनट लगते हैं, निकाल सकते हैं ना 7 मिनट्स। तो कैन वी डू चैंटिंग एवरी डे? कोई हाथ खड़ा करो, कुछ बताओ, कुछ करेंगे माता जी, हाँ भक्त, जी। है ना। जी मैम। कुछ लोग तो Yes, बहुत ma'am. सारी कर रहे होंगे यहाँ पे, जो कर रहे हैं वो एक माला बढ़ा दो, जो नहीं कर रहे वो शुरू कर